चिटफंड कंपनी के गोरख धंधे को खबर के माध्यम से उजागर करना एक पत्रकार के लिए जान का खतरा बन गया है। पत्रकार पवन कश्यप द्वारा खबर छापे जाने के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं, जिसकी शिकायत पत्रकार ने पुलिस को की है। किरनापुर तहसील में चिटफंड कंपनी लोगों को पैसे दुगने करने के नाम पर अपने झांसे में ले रहे हैं। मासूम जनता भी पैसे के लालच में अपनी मेहनत की कमाई इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर देती है। सरकार द्वारा चिटफंड पर प्रतिबंध के बावजूद भी कारोबार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। ऐसे में कंपनियों के गोरख धंधे से पर्दा उठाने के लिए समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर चलाने के बाद अपने धंधे के फेर में अब पत्रकार को धमकी दी जा रही है। देखना यह है कि पुलिस में शिकायत पहुंचने के बाद चिटफंड पर कंपनियों पर क्या कार्रवाई होती है। इनके कर्ता धर्ताओं को पुलिस अपने शिकंजे में लेती है या नहीं। दूसरी तरफ पत्रकार ने पुलिस को अपना शिकायती पत्र दिया है, उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आपका नाम? पवन कश्यप। आपके साथ जो कल घटना हुई है किरनापुर में, क्या है मामला, ज़रा विस्तार से बताइए। ये पूरा मामला ये है कि मैं कल किसी कारण अपने खुद के काम से गया था वाराणसी, तो जिसमें किरनापुर पुलिस ने जो 1 का 2 पैसा कर रहे हैं, अभी डबल पैसा करके जो दे रहे हैं, उन 4 लोगों को थाने में बुलाई थी, जिसके समाचार मेरे पास आया था। मैं एक पत्रकार भी हूं, तो मैंने उसको उस विषय में एसडीओपी महोदय से चर्चा किया कि ये मैं इस समाचार लगा रहा हूं सर, इसमें आपका क्या कहना है। तो उन्होंने बोले कि अपील के तौर पे लगा सकते हैं। कार्रवाई उनको बुलवाया गया था पूछताछ के लिए। 4 लोगों को थाने में उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद मेरे को इनके द्वारा इनके बीच के एक कुछ नाम है उनका फ़ोन बार बार आ रहा था कि भैया कहाँ हो, आपसे मिलना है, आपने न्यूज़ जो लगाए हो कैसे लगा दिए। तो मैंने बोला कि मैं वापसी में आके आपसे मिलता हूँ किरनापुर में। तो ये पूरे प्लानिंग तैयार करके रखे थे इन लोगों ने मेरे लिए कि जैसे मैं किरनापुर पहुँचा तो इनने बोल दी कि हम बाहर है। उसके बाद में मैं अपने लांजी आ रहा था घर। उसके बाद एक होटल में मैं पानी पीने के लिए जैसे उतर के गया तो इनने मेरे को चारों तरफ से घेर लिए। उसमें कुछ लोगों ने मुझे धमका चमका, जिसमें से अजय तिड़के, महेश तिड़के, दयानंद धनौले, भुवनेश्वर बिहोने, अजय पाचे, यशवंत सिल्लारे, नरेंद्र मंसूरे, अनिल बुढ़ानसा, कैलाश बोरकर तो नहीं था, वहीं पे खड़ा था, लेकिन इनके द्वारा और इनके साथ में 15-20 लोग और थे। ये मुझे धमका चमका रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और स्कॉर्पियो गाड़ी थी इनके पास, उसमें मुझे जबरन बैठाला जा रहा था कि चलो तुमको पत्रकारिता सिखाते हैं कैसी होती है, क्या होती है। मेरे द्वारा तुरंत एसडीओपी महोदय श्री दुर्गेश आर्मे जी को दूरभाष पर इस विषय पर चर्चा दी गई कि मेरे को इनने घेर लिए हैं और मेरी जान खतरे में है। तो मेरी बातों को तुरंत संज्ञान में लेते हुए उन्होंने किरनापुर थाने से बल भिजवाया मौके स्थल पर। बल जैसे ही आया तो इनको भागने में ये सफल हो गए। इधर उधर सब भाग गए, गाड़ी लेके भाग गए अपनी। उसके बाद पुलिस ने मुझे वहाँ से सुरक्षित निकालकर लांजी के लिए रवाना किया, जिसकी शिकायत आज मेरे द्वारा पुलिस थाने में लांजी में की गई है। ठीक है सर, कल एक खबर आई थी कि पत्रकार जो हैं लांजी के पवन कश्यप, उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला करने की दृष्टि से उनको घेर के रखा था। तो सर इसकी क्या सूचना रही और अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? जी हाँ, कल किरनापुर क्षेत्र में पवन कश्यप जो पत्रकार हैं लांजी में जी, ये बालाघाट से आ रहे थे। तो किरनापुर थाने क्षेत्र के कुछ दूरी पर ही कावरे चौक पर जी, ये लोगों जो भी इनको पुलिस द्वारा लाया गया था थाने में जी, और इन्होंने चूंकि इनका समाचार जो भी प्रसारित किया होगा जी, तो इस संबंध में इनके द्वारा इनसे बदनाम करने के लिए तुम हमारा ये जो है न्यूज चला रहे हो, इस बाबत इनसे कहा गया और इनसे जो है कहा सुनी हुई है। और इस संबंध में पत्रकार पवन कश्यप द्वारा मुझे फोन पर अवगत कराया गया। तत्काल मैंने पुलिस भेजकर वहाँ से इनको जो है वहाँ से घर सुरक्षित पहुँचाया था। और इनसे इससे संबंध में मैंने पवन कश्यप जी से भी बोला है कि वे अगर किसी प्रकार की लिखित शिकायत है या क्या बातचीत हुई है उसमें, तो हम तत्काल उस पर जो है वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत दी है उन्होंने भी? अभी तक तो कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है जी। मतलब शिकायत मिलेगी तो फिर कार्रवाई? बिल्कुल, शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे। और हम अपनी तरफ से हमने उन 4 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर चुके हैं जी, इस सूचना के उपरांत। ओके, थैंक यू सर। सर जैसे क्षेत्र में बहुत जोरों से चर्चा है कि आपके पैसे बहुत ही कम समय में दोगुने कर दिए जा रहे हैं, जबकि आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 6 से 8 साल लग जाता है।
तो इसमें आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप क्या अपील करेंगे जनता के लिए? देखिए, हम सभी जानते हैं कि पैसा किसी भी तरीके से अगर हम लीगल तरीके से करें तो चाहे बैंक भी जो भी है, आरबीआई की जो भी ब्याज दरें हैं या जो भी बैंक बेहतर से बेहतर यदि ब्याज दर भी देता है हमारी जमा राशि पर भी, तो इतने कम समय में कभी पैसा डबल नहीं हो सकता। ये निश्चित तौर पे इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो है जहाँ भी आप लोग जो पैसा जमा कर रहे हैं इतने कम समय में डबल होने के लालच में आकर, तो कहीं ना कहीं ये संभव है कि ये पैसा आपका गलत कार्य में उपयोग हो रहा होगा। और कल यदि ऐसी स्थिति बनती है कि जहाँ पर भी पैसा लगाया गया है, कहीं भी, चूंकि हम खुद नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, हो सकता है कि नक्सल जो है दलों को या समूहों को भी इस प्रकार की फंडिंग या की जा रही हो, और इतने कम समय में पैसा डबल नहीं हो सकता। यदि कल को जो भी जहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है वहाँ इस प्रकार का खुलासा होता है तो निश्चित तौर पे आपका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, आप भी इस कार्य में सहभागी के रूप में हो सकते हैं। और मेरी आप सभी क्षेत्रवासियों से अपील है कि इस प्रकार के लालच में आप कतई ना आए। आपका पैसा डबल होने की बजाय जहाँ भी आपने पैसा जमा किया है वहाँ से आप अपना पैसा निकालें और सुरक्षित रखें। इस प्रकार के डबल होने के लालच में आपको कहीं ना कहीं भविष्य में आगे दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और इसके लिए चूंकि आपने किसी प्रकार से ना ही कोई प्रशासन के द्वारा ये लोग मान्यता प्राप्त हैं, ना ही किसी अधिकारी के द्वारा जो है ये लोगों ने ये अपना कार्य कर रहे हैं, इससे आप लोगों को ही आगे जाके भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और आप किस आधार पर शिकायत करेंगे कि हमने किसकी गारंटी पर पैसा जमा किया है। आपके पास कोई आधार भी नहीं है कि हमने पैसा जमा किया था, तो आप अपना पैसा सुरक्षित करें और इस प्रकार के बहकावे में ना आए। ये मेरी अपील है आप सभी क्षेत्रवासियों से। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।